सलाम बच्चों। वेलकम सलाम बाबा। आओ फकीर बाबा, आज यहाँ आने का कैसे मन मना लिया? अगर आ ही गए हो बाबा, हमें ज्ञान जरूर देकर जाइए। अरे बेटा, हमारी ड्यूटी तो अल्लाह पाक ने इंसान को अच्छे रास्ते पर लाने के लिए लगाई है, अच्छी अच्छी बातें समझाने के लिए लगाई है। तो बताइए फकीर बाबा, अल्लाह में क्या ताकत है? वो अपने बनाए हुए बंदों का कैसे ख्याल रखता है? तो सुनो बेटा, एक बार एक यहूदी मेरे नबी पाक अल्लाह की दरगाह में आया और आकर कहने लगा कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, तो मुझे कोई ऐसी चीज दिखाइए, ऐसी चीज दिखाइए कि मैं जिसे देखकर मान जाऊं कि आप सच में अल्लाह के वली हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आगे से अल्लाह के नबी ने फरमाया, तू क्या देखना चाहता है? तेरी हर चीज को मौजा बना दिया, तेरी हर श्वास को मौजा बना दिया, तेरी हर हरकत को मौजा बना दिया। बोल, तू क्या देखना चाहता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नबी फरमाने लगा कि बोल, तू क्या देखना चाहता है? फिर वो यहूदी, वो राक्षस बोलने लगा कि अगर तू सच में अल्लाह का नबी है तो उस वृक्ष को अपने पास बुलाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर नबी ने फरमाया कि इतने बड़े नबी से इतनी छोटी सी बात। मैं मकाम की सैर करने वाला, मैं मकाम की सैर करने वाला, अगर मैं हाथ हिलाऊं तो चांद के 2 टुकड़े कर दूं, अगर मैं दोनों हाथ हिलाऊं तो सूरज को उल्टा कर दूं, और वृक्ष को अपने पास बुलाना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं मकाम की सैर करने वाला, मैं मकाम की सैर करने वाला उस वृक्ष को अपने पास बुलाऊं तो इसमें कौन सी हैरानी की बात है? मैं हाथ हिलाऊं तो चांद के 2 टुकड़े कर दूं, उस वृक्ष को अपने पास बुलाऊं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर मैं हाथ उल्टा कर दूं तो सूरज को उल्टा पुल्टा कर दूं, अगर उस वृक्ष को अपने पास बुलाऊं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो फिर नबी ने फरमाया कि इस जहान में सब कुछ है, इस इंसान में सब कुछ है, पहले उसका नाम तो ले, उसको अपने अंदर तो बिसा। जब अल्लाह ताला आपके अंदर बचेगा तो ये जहान भी आपको स्वर्ग जैसा लगेगा, स्वर्ग के समान लगेगा, स्वर्ग के समान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अंदर से तेरी नहीं उसकी आवाज आए, उसकी आवाज आए, अंदर से तू मत बोलना, वो बोले। हर तरफ खुशहाली होगी, हर तरफ खुशी की लहर होगी और तुझे सारा जहान स्वर्ग समान लगेगा। मैंने जो फरमाना था फरमा दिया, जो सुनाना था सुना दिया, जो बताना था बता दिया। अब उस पर अमल करना आपकी सोच है, किस रास्ते पर जाना है, किस रास्ते पर नहीं जाना। अब मैं तो चला, अल्लाह सबका भला करे, सबका भला करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सब भाई फकीर बाबे की बातों पर अमल करेंगे। हाँ भाई हाँ। अरे पीले पीले पानी, अब शाम तक तुझे पानी नहीं मिलेगा फिर। अरे बहन फरा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अरे फरा दीदी, कहाँ थे इतने दिन, दिखाई नहीं दिए? अरे बहन क्या बताऊँ, मैं तो अल्लाह ताला की रहमत से बच गई। बच गई? ऐसा क्या हो गया था? अरे बहन तुझे क्या बताऊँ, पिछले 4-5 दिन से ना मेरे सिर में इतना दर्द रह रहा था, और आज है ना मैं किसी बाबा के पास गई
उन्होंने झाड़ा लगाया और मैं 5 मिनट में सही हो गई। अरे रहने दे बहन, मैं किसी बाबा बाबा को नहीं मानती और ना ही ऐसे होते हैं। बहन, ये तो तेरे दिल का वहम है। जो उस खुदा की बंदगी करता है ना, उसमें अल्लाह ताला का बसेरा होता है। और फिर जो हमारे नबी सरकार ने करवाना होता है ना, अच्छा या बुरा, वो खुद करवाता है। अरे रहने दे बहन, मैं इन सब में यकीन नहीं करती। आजकल सब ना रोजगार का धंधा बना रखा है। वो देख, एक फकीर आ रहा है हमारी तरफ, और तू देखना, वो ना आते ही हमारे से कुछ ना कुछ जरूर मांगेगा। नहीं, वो मुझे मांगने वाला फकीर नहीं लगता। तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया कि वो मांगने वाला है? अरे बहन, और ऐसे फकीरों का काम ही क्या है? अल्लाह तू रहीम करना, मौला तू रहीम करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाबा। अल्लाह के शुक्र से आप सब खैर खैरियत से होंगे। हाँ बाबा जी, सब खैरियत है। अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है। बताइए फकीर बाबा, आपको आटा चाहिए, दाना चाहिए या पैसा चाहिए? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है। अच्छा, अगर ऐसी बात है फकीर बाबा, अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया है तो घर पे बैठ के आराम से खाओ ना, ऐसे भटकते क्यों फिर रहे हो? अरे बेटा, उस ऊपर वाली सरकार ने मेरे जुम्मे एक काम सौंपा है, मैं तो बस उसी को पूरा करता फिर रहा हूँ। फकीर बाबा, ये काफिर है, अल्लाह ताला से रिश्ता तोड़ के बैठी है। इसे हर एक इंसान अब काफिर और शैतान नजर आता है। आप इसे अल्लाह ताला की कोई अच्छी सी बात सुनाइए। जिस नबी ने तमाम दुनिया को पैदा किया बेटी, उसने एक हाथ ऊपर, एक हाथ इस धरती पर, 2 गज जगह ऊपर, 2 गज जगह इस धरती पर दी है बेटी। उस वली ने अपने बंदों को सिर्फ यही समझाया है कि उस वली का नाम लो, उस अल्लाह का नाम लो, उस पाक नबी का नाम लो, जिससे कभी किसी को कष्ट ना आए, कभी किसी को दुख ना आए बेटी, कभी किसी पर कोई विपदा ना आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बेटी, इस दुनिया में शोहरत का तख्तो ताज, शोहरत की कुर्सी किसने अता की? इस दुनिया में जीने की, चलने की, घूमने की, फिरने की, काम करने की ताकत किसने अता की? उस अल्लाह पाक ने, उस मेरे रब ने बेटी, उस मेरे रब ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार की बात है बेटा, मेरे से किसी ने सवाल किया कि तेरे अंदर उस नबी का वास कब हुआ, उस अल्लाह का वास कब हुआ? तो मैंने आगे से उसको जवाब दिया कि जब मैं आधा उस जहां में था, आधा इस जहां में था, उस टाइम भी मेरे अंदर उस नबी अल्लाह का वास था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बेटा, सब कुछ देता है वो, सब कुछ लेता है वो, जन्म देता है वो, जान लेता है वो, दुख देता है वो, खुशी देता है वो, चलना सिखाता है वो, गिरना सिखाता है वो। और मैं तो यही कहूँगा कि आप भी सब काम छोड़कर कुछ टाइम उस अल्लाह वली की बंदगी करो, उस मेरे रब की बंदगी करो। तुम लोगों को सुकून मिलेगा बेटा, सुकून मिलेगा। तो बेटा,
उस वली के बिना ना तो श्वास आ सकता है, ना हवा चल सकती है, ना उस वली के बिना इंसान चल सकता है, ना उस वली के बिना ये संसार चल सकता है। अली की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और बेटा, मैं तो आपको यही कहूँगा कि उस मेरे रब की बंदगी करो, उस मेरे अल्लाह ताला की बंदगी करो। अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दो। अड़ोस पड़ोस जितने भी हैं उनको अच्छे रास्ते पर लाओ, अच्छे कामों पर लगाओ। इसी में हम सब की भलाई है बेटा। उस अल्लाह पाक के नाम में बहुत खुशी है बेटा, बहुत बंदगी है बेटा। तो बेटा, मेरा जितना काम था मैंने उतना कर दिया, आपको सब कुछ बता दिया, समझा दिया। अब समझना न समझना वो आपकी मर्जी है बेटा। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच में बहन, ये कोई आम फकीर नहीं है, ये खुदा का भेजा हुआ कोई फरिश्ता ही है। हे भगवान, मुझे माफ करना, मैंने इनके बारे में पता नहीं क्या गलत सलत बोल दिया। बोल, पैसे देगा नहीं देगा? मुझे मत मारो, मेरे पास पैसे होते तो मैं दे देता। मुझे मत मारो, मत मारो मुझे मत मारो, मत मारो मुझे, मत मारो। बोल रामखोर, पैसे देता है नेता? जल्दी बता, बता। मैंने तेरे को कितनी बार बोल दिया, पैसा देगा या नहीं देगा? बता भाई बता। मेरे पास पैसे होए तो मैं आपको लौटा दूंगा, अभी मेरे पास नहीं है पैसे। ये ऐसे नहीं मानेगा। बोल बोल, पैसे देगा कि बोल, पैसे देगा कि नहीं? बोल, पैसे देगा कि नहीं? अरे भाई क्या हुआ? अरे फकीर बाबा, दूर हो जा तुम। अरे क्यों इसको मार रहे हो? रुक जाओ। अरे भाई छोड़ो इसको, उठो बेटा, उठो। क्यों मार रहे हो इसको? इसको छोड़ भाई, पहले अरे। इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। इधर आजा बेटा, इधर आजा। इसको क्यों मार रहे हो आप लोग? हाँ देखो फकीर बाबा, आप हमारे बीच मत आओ, आप चले जाओ यहाँ से। मैं पूछ रहा हूँ इसको क्यों मार रहे हो? अरे छोड़ो इसको, छोड़ो बेटा, छोड़ो। इधर आ जाओ बेटा तुम। अरे बात क्या है? आखिर बात तो बताओ मेरे को, क्यों मार रहे हो इसको? अरे बात क्या है, हमारे पैसे नहीं दे रहा। पैसे? अरे कौन से पैसे बेटा? बाबा, इसने हमारे 10,000 रुपये उधार लिए थे और ये सब पैसे जुए में हार गया, और अब ये कह रहा मैं नहीं दूंगा। क्यों बेटा, ये सही बोल रहा है? अरे बेटा, जुआ बहुत बुरी चीज है, बहुत गलत चीज है। अगर बेटा तूने पैसे दिए हैं, ये हार चुका है। अगर इसके पास पैसे होते तो तुम्हारे से लेता ही क्यों? अब इसके पास पैसे नहीं है, तुम लोग इसे पीट रहे हो। अरे कहीं इसके लग जाए, तुम्हारे पे केस हो जाए, तुम लोग दोनों अंदर जाओगे। ये कभी सोचा? 10 के 50,000 भी लग सकते हैं, लाख भी लग सकते हैं, इसकी जान भी जा सकती है। ये कभी सोचा? अरे जब इसके पास पैसे आएंगे ये तुम लोगों को दे देगा। मारने से, पीटने से किसी सवाल का जवाब हल नहीं होता। अरे बेटा, प्यार मोहब्बत में जो शक्ति है वो लड़ाई में नहीं है। वो ना ही किसी को पीटने से आज तक किसी का पैसा आया। इसको मार लोगे तो क्या पैसे इसमें से निकाल लोगे? अरे इसका हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, सिर फूट जाए, ये पुलिस में केस कर देगा, फिर तुम्हारे पैसे कौन देगा बेटा? कौन देगा तुम्हारे पैसे? देगा कोई?
कहीं इसके सिर में चोट लग जाए, ये मर जाए, तो तुम 20 साल के लिए सीधा जेल में जाओगे, कभी सोचा? बेटा ये जुआ नशा गलत तो गलत है, इसमें तू भी गलत है। क्यों खेलता है जुआ? किसके लिए खेलता है जुआ? कौन है तेरा? किसके लिए कमाता है तू? कमाता कम है, हारता ज्यादा है तू। अरे नेक काम करो। उस खुदा ने हमारे को इंसानियत भरी जिंदगी दी है, जीने के लिए दी है, अच्छे कामों के लिए दी है। अरे जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, तो उस टाइम नरक के समान होता है, और अल्लाह ताला से यही प्रार्थना करता है, यही विनती करता है कि मैं इस दुनिया में आके अच्छे कर्म करूँगा, अच्छे काम करूँगा। लेकिन पैदा होने के 9 महीने बाद बच्चा सब कुछ भूल जाता है, जो खुदा से किया हुआ वादा, खुदा से की हुई विनती, खुदा से की हुई प्रार्थना सब भूल जाता है और गलत काम करने लगता है, गलत संगति में पड़ जाता है। और इसका इंजाम है ना जो बेटे अच्छा नहीं होता, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। ये तो आप सब लोगों को पता है। अरे आप पढ़े हो, लिखे हो, माँ बाप ने आप पर जी जान से मेहनत की है, कमा कमा कर आपको बड़ा किया है, खिलाया है, पढ़ाया है। क्या जुआ खेलने के लिए ये सब किया, या नशा करने के लिए, या मार पिटाई करने के लिए? अरे बेटा ये बुरी आदतें छोड़ दो। इसके पास जब पैसा आएगा तो माशाअल्लाह तुम्हारे को दे देगा ये। आज के बाद तुम कभी इस पे हाथ नहीं उठाओगे, कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं करोगे। और बेटा जुआ छोड़ दे, अपने परिवार, अपना घर, ये सब संभाल। गंदी आदतें इंसान को गंदा बना देती है, नरक के समान बना देती है, नरक में धकेल देती है। और गंदी आदतें करने वाला इंसान उस अल्लाह की पनाह में भी उसको जगह नहीं मिलती। अल्लाह ताला भी उसको नरक में धकेलता है और उसकी कोई नहीं सुनता वहाँ। और साथ जाता है तो सिर्फ उस वली का नाम, उस नबी का नाम, उस ताला का नाम, उस अल्लाह का नाम, जिसने ये सारी सृष्टि साजी है, ये सारी दुनिया पैदा की है। सबको वो ये समझाता है कि अच्छा कर्म करो, अच्छे रास्ते पर चलो, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करो। और हम काफिर हैं, जालिम हैं जो ये काम करते हैं। अब इसको मारना है या छोड़ना है, ये आप लोगों का काम है। मैंने जो बोलना था बोल दिया, तुम्हारी समझ में आए तो ठीक है, न आए तो आपकी मर्जी बेटा। फकीर तो चला। भाई हमें माफ़ कर दो, हमने तेरे पे बहुत जुल्म किया, पर जितना जल्दी हो सके हमारे पैसे लुटा देना, और कभी भी ज़िंदगी में जुआ मत खेलना। ठीक है भाई, आज के बाद मैं कभी भी जुआ नहीं खेलूंगा। ठीक है भाई, अब तुम जा। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भाई हम भी चलते हैं। चलो। अब्दुल यहाँ बैठा आज फिर ताश खेल रहा है। मैंने इसको लाख बार समझाया कि तू नमाज पढ़ा कर, नमाज पढ़ा कर, पर ये नहीं मानता। अब्दुल चल उठ, मेरे साथ चल और चलकर नमाज पढ़। बाबा आप जाओ, मुझे 1-2 बाजी और लगाने दे।
अरे बाजी लगा लगा कर अभी तक तेरा पेट नहीं भरा क्या? कुछ नहीं हासिल होगा इन बाजियों से। क्यों अपनी जिंदगी जिल्लत बना रहा है तू? अब चुपचाप उठ और चल मेरे साथ, नमाज पढ़। अरे बाबा, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? आगे कोई ढंग का पता नहीं आया, आप जाओ नमाज पढ़ो। अब्दुल जिद मत कर, मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। फकीर बाबा, अगर ये नहीं जाना चाहता तो आप जाइए, क्यों हमारा खेल खराब कर रहे हो? तुम चुप रहो बेटा, मैं आज इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। बाबा, मैंने आपको बोला ना, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, उंगली मेरे को टेढ़ी करनी पड़ेगी। चल मेरे साथ, आज मैं तुझे मस्जिद में लेके जाऊंगा। चल। नहीं जाऊंगा बाबा, मैं छोड़ो मुझे। चल। अरे कमाल है, वो फकीर बाबा तो उसे घसीटता ही ले जा रहा है। अरे बाबा, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने तेरे को बोला ना, मैं लेके जाऊंगा। अरे बाबा, मुझे छोड़ो ना, मैं नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता तू? क्यों नमाज नहीं पढ़ना चाहता तू? फकीर बाबा, क्या हुआ? क्यों इसे घसीट कर लेके जा रहे हो? क्या आपकी दुश्मनी है इससे? बेटा, मेरी इसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। ये अब्दुल मुझे सबसे प्यारा है, जान से प्यारा है। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। अगर मैं अब इसके बिना नहीं रह सकता तो वहां जन्नत में अकेला कैसे रह पाऊंगा? इसलिए जन्नत में इसको साथ ले जाने के लिए इसे नमाजी बनाना जरूरी है। इसलिए मैं इसे मस्जिद में नमाज के लिए लेके जा रहा हूं। फकीर बाबा, तो क्या नमाज पढ़ने से जन्नत मिल जाएगी? जी जी बेटा, कुरान कहता है इन स्नातलन हा अलीन बख्शहा वलीन वलांतरन। नमाज मनाई करती है, बेहयाई और बुरी आदत से बचाती है। अल्लाह पाक की खुश नबी का सबक नमाज है। मक्के बदानी आका भी आंखों की ठंडक है नमाज। अंबाई करान की सुन्नत है नमाज। बेटा, नमाज अंधेरे गर्व का चिराग है। नमाज अवेज कर्व बेअंती है। नमाज क़यामत की धूप में साया है। नमाज जहन्नम के अजब से बचाती है। नमाज से रहमत नसीब होती है। अल्लाह पाक फरोजी की रहमत है नमाज। अल्लाह पाक नमाजी से राजी होगा। इंसान की काबिलियत का सुख और चैन है नमाज। नमाज इंसान को बीमारियों से बचाती है। नमाज इंसान का दिल का रात का सुकून है। नमाज से घर में बरकत होती है, घर में खुशियां आती है। और नमाज पढ़ने से घर में कभी बीमारी नहीं आती, घर की बीमारियां दूर होती हैं। नमाज इंसान की सफलता की कुंजी है। इसलिए बेटा, मैं इसे नमाजी बनाना चाहता हूँ। जबरदस्ती इसको अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। बेटा, आप भी नमाजी बनो और अपने यार दोस्तों को भी नमाजी बनाओ। अल्लाह परवरदिगार सबका भला करेगा। वहाँ भी स्वर्ग, यहाँ भी स्वर्ग। अल्लाह ताला की नवाज से बड़ा कुछ नहीं है। चल अब्दुल, अब नमाज पढ़। चल मेरे साथ। ठीक है बाबा, चलो। आओ। खुदा हाफिज।
अल्लाह ओ मेरे अल्लाह, मौला ओ मेरे मौला, जग में तू है, सब में तू है, हर जगह है तू ओ मेरे मौला, ओ मेरे अल्लाह। हैं? ये मुसाफिर कौन खड़ा है? और ये रो क्यों रहा है? देखता हूँ। अरे बेटा, क्या हुआ? क्यों रो रहा है? क्या तकलीफ है तुझे बेटा? अरे बेटा, हुआ क्या? जरा बता तो सही। अब मैं क्या बताऊं फकीर बाबा, डाकू ने मेरा सब कुछ लूट लिया फकीर बाबा। अब मैं कहाँ जाऊं फकीर बाबा, अब मैं क्या करूं फकीर बाबा। रो मत बेटा, रो मत, थोड़ा हौसला रखो बेटा। जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। ये आप क्या कह रहे हैं फकीर बाबा? डाकू ने मुझे कंगाल बना दिया, मेरे पास फूटी कोड़ी नहीं बची फकीर बाबा, और आप कह रहे हैं सब अच्छे के लिए हुआ फकीर बाबा। अरे बेटा, मैं तेरे को एक बात कहानी की तरह सुनाता हूँ। एक गांव के अंदर इतनी जोरदार बाढ़ आई कि उस बाढ़ के अंदर पूरा का पूरा गांव तहस नहस हो गया बेटा। और उस गांव के अंदर एक किसान रहता था। उस किसान के पास कुछ नहीं बचा था खाने के लिए, अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था उस किसान के पास। उसका सब कुछ बाढ़ में बह गया था। और बेटा, उसका एक बेटा था। उसके बेटे ने उस किसान को ये बात कही कि अब्बू जान, जो होता है ना वो सब अच्छे के लिए होता है। उस बेटे की बात सुनकर किसान को बहुत गुस्सा आया और वो किसान बोला, ये तू क्या बोल रहा है? जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। ये हमारा क्या अच्छा हुआ है? हमारी फसल बर्बाद हो गई, हमारा गांव बर्बाद हो गया, हमारा घर बर्बाद हो गया, और तू बोल रहा है अच्छे के लिए होता है। तो उस किसान को इतना गुस्सा आया, वो अपने बेटे को बोला, जा मेरी आंखों से दूर हो जा। बेटा, उसने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। बेटा चला गया। बेटे जाने के बाद दुख तो किसान को भी हुआ, पर वो करता क्या? और वो अपनी घरवाली को बोला कि मैंने एक पोटली रखी थी जिसके अंदर बहुत कीमती सामान था, वो भी बाढ़ में बह गई। तो बेटा, उसकी पत्नी बोली कि उस पोटली में था क्या? तो वो किसान बोला, बेटा जब वो है ही नहीं अपने पास तो अब बताने का क्या फायदा। इतने में हुकूमत की तरफ से बेटा उस गांव के अंदर नाव आ गई और उस किसान की पत्नी बोली कि अब घबराने की बात नहीं है, गांव में नाव आ गई है। तो वो किसान बोला, ये तो हुकूमत की ड्यूटी है हम सबको बचाना, इसमें कौन सी नई बात है। तो बेटा उस नाव में बैठकर किसान और उसका पूरा परिवार, पूरा गांव, जितने भी नाव में आते थे सब सेफ जगह पर पहुंच गए बेटा।
जब सेफ जगह पर पहुंच गए तो उनके पास बेटा खाने के लिए अन्न का एक भी दाना नहीं था। वो भूखे मर रहे थे, प्यासे मर रहे थे, पर करते क्या? उसके आगे किसका जोर है बेटा, किसका जोर है? तो बेटा उस किसान की जो पत्नी थी, भूख के मारे उसका दम घुट रहा था। उसने किसान को बोला कि चलो हम कहीं काम की तलाश में चलते हैं। तो बेटा एक साइड वो किसान काम की तलाश में चला गया और दूसरी साइड उसकी पत्नी काम की तलाश में चले गए। पर बेटा हुआ क्या? शाम को वो दोनों खाली हाथ वापस घर आ गए। भूख से प्यास से उनकी जान निकल रही थी। किसान बहुत परेशान हुआ। खैर जैसे तैसे उन्होंने पानी पीकर जैसे भी हुआ उन्होंने रात निकाली। दूसरे दिन फिर वही किसान और उसकी पत्नी काम की तलाश में चले गए। पर बेटा दूसरे दिन भी उनको काम नहीं मिला। वो और परेशान हो गए। भूख से उनकी जान निकल रही थी, पर वो सहन कर रहे थे। किसान को नींद नहीं आई सारी रात बेटा। सुबह होते ही उसकी पत्नी ने बोला, मैं चल नहीं सकती, भूख के मारे मैं जा नहीं सकती, आप जाओ। और मेरा मन कहता है कि आज हमें अल्लाह ताला कहीं ना कहीं काम जरूर देगा। तो बेटा हुआ क्या? जब वो घर से निकला काम की तलाश में, काम उसे फिर नहीं मिला। और राह में उसको जब घर लौट रहा था तो अल्लाह का एक नेक बंदा मिला बेटा। उसने पूछा, तेरे को क्या तकलीफ है, क्या दुख है? तो बेटा उस किसान ने जो उस पे बीती थी सब कुछ बताया उस अल्लाह के बंदे को कि बाढ़ आई, हमारा सब कुछ उस बाढ़ में बह गया, तबाह हो गया, घर फूट गया, फसल बर्बाद हो गई। तो उस अल्लाह के नेक बंदे ने कहा, भाई हौसला रखो, जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। ये बात सुनकर किसान को फिर गुस्सा आया और वो अल्लाह के नेक बंदे को बोला कि हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारे पास कुछ नहीं बचा, हम भूखे प्यासे तड़प रहे हैं और आप कह रहे हो कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। खैर अल्लाह का नेक बंदा वहां से चला गया और किसान भी घर आ गया। सारी रात वो किसान परेशान रहा, सारी रात किसान परेशान हुआ। सुबह हुई, किसान घर से निकला फिर काम की तलाश में बेटा। तो अल्लाह का करम हुआ कि एक बहुत बड़े सेठ के घर उसे नौकरी मिल गई। तो बेटा वो किसान खुश होता हुआ अपने घर वापस आया। कुछ दिन बीते, किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। किसान काम करता, खाने को अनाज मिलता, हर जरूरत उनकी पूरी हो गई। और तकरीबन 5 साल बाद उसका जो बेटा घर से निकाला था, एक दिन अचानक उनके घर के आगे एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक लड़का निकला जिसके हाथ में बैग था। और वो किसान उस गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर निकला। तो उस जो लड़का था उसको देखकर हैरान हो गया और पूछा कि आप कौन हो? तो उस लड़के ने आगे से फरमाया, अब्बू जान मैं आपका बेटा हूं जिसको आपने घर से निकाला था।
और मैंने ये बोला था जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। तो अब्बू जान, आपने मुझे इस बात पर घर से निकाला था। मैं शहर चला गया, वहाँ जाकर मैंने नौकरी की, पैसा कमाया। उस पैसे से मैंने आपका बिजनेस चलाया और उस बिजनेस से मुझे बहुत मुनाफा हुआ। और उस मुनाफे से अब्बू जान, मैंने शहर के अंदर एक बहुत बड़ा घर भी खरीदा है, ये गाड़ी भी खरीदी है। खूब नौकर चाकर मेरी कंपनी में मेरे साथ काम करते हैं। तो ये बात सुनकर वो किसान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और उसने अपने बेटे को गले से लगाया और किसान खुश होते होते बोला, वाह बेटा वाह, जो तूने बोला था वो बिल्कुल सही हुआ। एक घर हमारा शहर में हो गया, एक घर हमारा यहाँ हो गया। तू भी नौकरी कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, मैं भी सेठ के साथ अपनी नौकरी कर रहा हूँ, अपना बिजनेस कर रहा हूँ। तो उस लड़के ने फरमाया कि अब्बू जान, मैंने तो पहले ही बोला था कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और अच्छे के लिए आपने मुझे घर से निकाला, मैंने तरक्की की, आपने भी तरक्की की, घर बनाया, हम सब खुश हो गए। तो बेटा, इसमें समझने वाली बात ये है कि ये जो वक्त है निकल जाएगा। इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, वो देने वाला है बेटा, वो ही लेने वाला है और वो ही इंसान को सीधे रास्ते पर लाने वाला है। जो कुछ करता है वो मेरा परवरदिगार करता है। तो इसमें रोने की, कुरलाने की, बर्बादी की बात तो आती ही नहीं है। जो तेरे भाग्य में होगा, जो तेरी नसीब में होगा, जो तेरी किस्मत में होगा, वो तुझे मिला है और जो हुआ है वो भी तेरे नसीब में लिखा हुआ था और इससे आगे जो होगा वो भी तुझे नसीब का मिलेगा। तो बेटा, इस कहानी से यही अर्थ निकलता है कि वक्त अच्छा या बुरा, वक्त निकल जाता है, पर ये जो गरीबी है, अमीरी है, इसका किसी को भेद नहीं है सिवाय उसके। क्या पता ये जो तेरे साथ हुआ है ये अच्छे के लिए हुआ हो, जैसे उस किसान के साथ हुआ था। तो बेटा, इसमें रोने की, कुरलाने की, दिल छोटा करने की कोई बात नहीं है। जाओ मेरा बेटा, घर चुपचाप जाओ और मन में ये रखो कि मैंने कुछ करना है, फिर से कमाना है। तो अल्लाह परवरदिगार जो उसको सच्चे मन से, सच्चे दिल से उसका नाम लेता है, उसको दिल में बसाता है, तो वो हमेशा उनके साथ रहता है। तो ठीक है बेटा, मैंने भी बहुत से काम अभी करने हैं। आप जाओ, उस अल्लाह परवरदिगार पे भरोसा रखो, वो कभी निराश नहीं करता बेटा, कभी भी निराश नहीं करता। जाओ मेरा बेटा, जाओ। शाबाश। या अल्लाह, सब पे रहम करना, हर दिल और जान पे रहम करना मेरे अल्लाह साईं, सब पे रहम करना। अल्लाह ओ मेरे मौला, अल्लाह।
मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, अरे कोई तो मुझे बचा लो, अल्लाह मुझे बचा लो। मैं अपनी मसरूफियत में मस्त होते मर गया, अरे मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। या अल्लाह रहम कर, ये कौन सी कब्र से आवाज आ रही है और कहां से आवाज आ रही है? मुझे जाकर देखना होगा। मुझे बचा लो, कोई तो मुझे बचा लो, हे अल्लाह मुझे बचा लो। मैं अपनी मसरूफियत में मस्त होते मर गया, मुझे बचा लो, कोई तो मुझे बचा लो, हे अल्लाह मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, हे अल्लाह मुझे बचा लो। या अल्लाह जितने भी इस कब्रस्तान में लोग हैं सबको आला से आला मुकाम फरमा मेरे अल्लाह, आला से आला मुकाम फरमा मेरे अल्लाह, आमीन। मुझे बचा लो, मैं अपनी रूहियत में मस्त होते होते मर गया, अल्लाह अल्लाह मुझे बचा लो, अल्लाह अल्लाह मुझे बचा लो। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? फकीर बाबा, फकीर बाबा मुझे बचा लो, बाबा मुझे बचा लो, फकीर बाबा, फकीर बाबा मुझे बचा लो। मैंने बहुत पैसा कमाया, मैंने बहुत माल कमाया, मैंने आला किस्म की जिंदगी गुजारी, पर आज वही पैसा वही जिंदगी मेरे सिर का दर्द बन चुकी है। बाबा मुझे बचा लो, बाबा मुझे बचा लो। बाबा बाबा मैंने जो भी कमाया अपने बच्चों के लिए कमाया, मैंने हराम की कमाई करके अपने दोस्तों को खिलाया। बाबा मुझे आज तक उनके आने का इंतजार रहता है बाबा, पर इन सब में से आज तक इस कब्र पर कोई नहीं आता, कोई नहीं आता बाबा। पीर बाबा सांप और बिच्छू मेरे जिस्म की बोटियां काट काट कर ले जाते हैं, और सबसे बड़ा दुख तो बाबा इस बात का है कि आज कोई भी मेरे साथ नहीं है, कोई भी मेरे पास नहीं है बाबा, कोई भी मेरे पास नहीं है। बाबा बाबा आप मेरे लिए दुआ करो बाबा, मुझे बचा लो बाबा, मुझे बचा लो बाबा। अगर मैं अल्लाह के आगे माफी मांगता हूँ तो अल्लाह के पास भी मेरी माफी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है बाबा, मैं क्या करूँ? मुझे बचा लो बाबा, मुझे बचा लो। फकीर बाबा दुआ करो मेरे लिए बाबा, दुआ करो, मैं तड़प रहा हूँ बाबा, सांप और बिच्छू मुझे काट रहे हैं बाबा, बचा लो बाबा, मुझे बचा लो। नहीं नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, नहीं नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे पहले तुम्हारे पास टाइम था, अल्लाह ताला से डरो, अब अल्लाह ताला से डरो। ऐशो आराम की जिंदगी गुजारी तूने, ठगी फरेब की जिंदगी गुजारी तूने,
अरे तुझे यहाँ फातिमा एक कफन में उतारा गया है, तुझे नहीं पता था? अब्बू व्यापारी, उसकी बेटी फातिमा और उसके शौहर का नाम है रूहानिये मुर्तबा। अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। बस एक वो अल्लाह ताला है जो तुझे बचा सकता है। तूने सारी जिंदगी गुरूर में जी, अहंकार में जी। तूने सारी जिंदगी अपने आप को लोगों से ऊंचा देखा, अपने आप को लोगों से बड़ा देखा, और बाकी सबको तूने अपने से नीचा देखा। बहुत गुरूर था ना तुझे अपने आप पर, बहुत गुरूर था तुझे, और उस गुरूर की वजह से तू आज यहां है। तेरे अंदर शैतान घुस गया था, शैतान, और उस शैतान की वजह से तू आज यहां चिल्ला रहा है, चीख रहा है। भूल गया था तू अल्लाह ताला को। तेरे इस गुरूर की वजह से कुनान पानी में डूब गया और तेरे दिमाग के अंदर लंगड़ा मच्छर घुस गया, और वो मच्छर पानी में डूब गया। अरे इस अहंकार की वजह से, इस गुरूर की वजह से कसरे बी खुसरो का तख्तो ताज लुट गया, और तू तो किस खेत की मूली है। अरे किस बात का अहंकार है तुझे? बहुत अहंकार था, किस बात का अहंकार? अब तेरा अहंकार कहाँ है? रो, चीख, चिल्ला, पड़ा रहा यहाँ। उस टाइम तेरे को कुछ नजर नहीं आता था। अरे अल्लाह को भूल गया, उस वली को भूल गया, उस नबी को भूल गया जिसने ये जन्नते जिंदगी दी है सबको, उसको भूल गया। ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहता था ना तू? बहुत पाप किए, बहुत पाप किए। किसके लिए किए? कौन आया तेरे साथ? किसने दिया तेरा साथ? कौन तेरी आज अरे तेरी खातिरदारी कर रहा है? कौन तुझे पूछ रहा है? कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं सिवाय अल्लाह के। एक वो अल्लाह का नाम है जो बंदे के साथ जाता है, लेकिन तू अपने गुरूर में, अहंकार में अल्लाह का नाम तक लेना भूल गया। कुछ नहीं होगा तेरा, कुछ भी नहीं होगा तेरा। बहुत गुरूर था ना तुझे, बहुत गुरूर था तुझे। अरे तू गरीबों को अपने पैरों के नीचे कीड़ों मकोड़ों की तरह मसलता था, पैरों के नीचे मसलता था तू। और सुन, मेरे अल्लाह पाक ने फरमाया है, जिसके दिल में एक दाने जितना भी पाप होगा उसको कभी जन्नत में जगह नहीं मिलेगी, कभी अल्लाह के घर में जगह नहीं मिलेगी। अब रोने का, कुर्लाने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अब चीख चिल्ला, अब जो कुछ भी है मेरे उस अल्लाह के हाथ में है। अब जो करेगा वो अल्लाह ताला करेगा। दुनिया वालों देख लो इसे, देख लो, ये वही इंसान है जो अपने आप को बड़ा समझता था, खुदा समझता था। आज यहाँ कब्र में पड़ा रो रहा है। ये एक नहीं, पता नहीं इस जैसे अहंकारी गुरूर वाले कितने बंदे यहाँ कब्रों में पड़े चिल्ला रहे हैं, अल्लाह को पुकार रहे हैं और अल्लाह से फरियाद कर रहे हैं कि अल्लाह हमारे को माफी दे दो, हम अच्छा काम करेंगे, हम नेकी का काम करेंगे, हम लोगों को पाप करने से रोकेंगे, खुद
अल्लाह ताला का नाम लेंगे, पर अब पछताने से कुछ नहीं होगा। अल्लाह के घर वही जाता है जो अल्लाह का नाम लेता है। मैं तो सबसे यही कहूँगा, अगर अल्लाह के दरवाजे पर जाना है तो खुद अल्लाह लेकर जाएगा। अगर उस अल्लाह वली का नाम लोगे, उसका जाप करोगे, उसकी बंदगी में रहोगे, अब तू अपने किए की सजा भुगत। मैं तो चला। फकीर बाबा, फकीर बाबा, फकीर बाबा, फकीर बाबा, बचा लो।